मॉडर्न फिजिक्स सीरीज का लेक्चर 6 है ये। आज हम थियरी को छोड़ के थियरी वैसे लेक्चर 2 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कवर की है। यहाँ पे सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 10 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये वही क्वेश्चंस है जो बोर्ड और जी दोनों में बार बार आते रहते हैं। तो नोटबुक निकालिए, पेन रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हथियार यानी टूल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। पूरे लेक्चर में बस यही फॉर्मूलाज चाहिए होंगे। नंबर 1 है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटोन की एनर्जी HF बराबर होती है वर्क फंक्शन W0 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी K मैक्स इक्वल्स HC अपॉन लेमड़ा माइनस W0। और याद रखिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV नॉट के बराबर होती है या V नॉट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब थ्रेशोल्ड पे मतलब जब इलेक्ट्रॉन बस निकलने वाला हो, काइनेटिक एनर्जी 0, तब W नॉट इक्वल्स टू HF नॉट इक्वल्स HC अपॉन लैम्बडा नॉट। एक नंबर है जो बार बार यूज होगा, ये है HC इक्वल्स 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम या 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। इसको रट्टा मार लीजिए, टाइम बहुत बच जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट जो पूरा आपका चैप्टर पकड़ लेता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसी या डिस्टेंस से इनका कोई लेना देना नहीं। इंटेंसिटी सिर्फ करंट बढ़ाती है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। चलिए प्रॉब्लम 1। एक ग्राफ पढ़ना ये सिखाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। देखो यहां दो मेटल्स है P और Q। एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि इनका स्लोप सेम है, H अपॉन E होता है जो हर मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। डिफरेंस सिर्फ इंटरसेप्ट का है यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तीन चीजें पूछी गई है, किस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ छोटा है, सेम वेवलेंथ पे कौन कम KE वाले इलेक्ट्रॉन देता है, और अगर डिस्टेंस डबल कर दो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा, है ना। देखो पार्ट ए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा नॉट इक्वल टू C अपॉन F नॉट। ग्राफ में Q का F नॉट ज्यादा है, इंटरसेप्ट आगे है, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होता है, कम, पता है हमें। तो Q का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ छोटा है। पार्ट बी देखो, सेम इंसिडेंट लैम्बडा पे HC अपॉन लैम्बडा तो फिक्स है। जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा यानी Q, वो ज्यादा एनर्जी वर्क फंक्शन में खर्च करेगा उसका, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी कम काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैं तो आंसर है Q। C देखो, डिस्टेंस डबल, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। डिस्टेंस से सिर्फ करंट कम होगा, V नॉट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जो अपने हथियार जब डेवलप किए उसी में ये बात तो हमें पता थी। प्रॉब्लम 2, फ्रीक्वेंसी से वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। ये भी पेचीदा प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स गलती करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F नॉट है तो वर्क फंक्शन W इक्वल टू HF नॉट। जब 2F नॉट डालते हैं, हाफ mv1 स्क्वायर इक्वल्स टू H इंटू 2F नॉट माइनस HF नॉट, जो बनता है बस HF नॉट। जब 5F नॉट डालते हैं, हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल टू 5HF नॉट माइनस HF यानी 4HF। अब रेशियो लीजिए, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इक्वल्स 1 अपॉन 4। तो स्क्वायर रूट लेने पे V1 अपॉन V2 इक्वल्स हाफ।
तो आंसर V1:V2 इक्वल 1:2। सिंपल है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हथियार अपने पास होने चाहिए। प्रॉब्लम 3, दो स्टॉपिंग वोल्टेज से वर्क फंक्शन निकालना है ना। तो दो वेवलेंथ है टेबल में, 4000 एंगस्ट्रॉम पे 1.3 वोल्ट और 450 एंगस्ट्रॉम पे 0.9 है। नोटिस क्या करो कि छोटी वेवलेंथ बड़ा वोल्टेज, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। फॉर्मूला देखो, ई वी नॉट इक्वल्स एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस डब्ल्यू नॉट। दोनों रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वर्क फंक्शन कैंसल हो जाता है। डेल्टा वी नॉट इक्वल्स एच सी अपॉन ई इंटू ब्रैकेट लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। इसे एच सी अपॉन ई निकालते हैं, है ना। अच्छा, तो वैल्यू आती है 1.44 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट मीटर। तो कोई भी एक रीडिंग वापस डाल दो, डब्ल्यू नॉट अपॉन ई इक्वल एच सी अपॉन ई लैम्बडा माइनस वी नॉट, जो बनता है 2.31। तो वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन। देखा। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करना है, मजेदार प्रॉब्लम है। तो देखो ध्यान से सेटअप देखिए, एक छोटा सिस्टम का टुकड़ा, वर्क फंक्शन दिया है, सामने एक बड़ा चार्ज प्लेट, डिस्टेंस दिया है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, सिस्टम पे 400 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है। पहले प्लेट के बीच का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, वो निकालते हैं। फील्ड E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और पोटेंशियल V इक्वल्स E इंटू डी, ये तो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट है। वैल्यूज डालने पे E इक्वल्स 20 वोल्ट। अब लाइट से इलेक्ट्रॉन को मिलती है, क्या मिलती है, K मैक्स इक्वल्स 12400 अपॉन 4000, ये -1 यानी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को मिलती है। यहाँ ट्रिक ये है कि प्लेट पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, रास्ते में एक्स्ट्रा 20 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो दे देगा, है ना। तो मिनिमम काइनेटिक है, देखो जिस जिस इलेक्ट्रॉन के पास खुद ही एनर्जी लगभग 0 थी, वो भी फील्ड से 20 तो पाके पहुंच ही जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं, क्योंकि V ही 20 है, हमने निकाला ऊपर। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिसके पास पहले 1.2 था प्लस 20 यानी 21.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, तो फील्ड का कंट्रीब्यूशन ऐड करना, यानी इसी यही तो है पूरा क्वेश्चन का निचोड़, ठीक है। प्रॉब्लम 5 देखो, वेलोसिटी और रिटार्डिंग पोटेंशियल। अच्छा, वर्क फंक्शन 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ दिया हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एच सी लेमडा -5। कैलकुलेट करते हैं के मैक्स लगभग 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो ठीक है। अब वेलोसिटी देखो, v इक्वल्स √2 k max अपॉन m। तो आंसर आता है 7.43 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी रिटार्डिंग पोटेंशियल वो होता है ई वी एस इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी एस इक्वल्स 1.5 वोल्ट। बस जूल में कन्वर्ट करना मत भूलिए जब डिवाइड कर रहे होते हैं ना, बस यहां पे डन है इतना। प्रॉब्लम 6 देखो, एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तीन चीजें। अच्छा, वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.36 वोल्ट, तो सीधा के मैक्स इक्वल 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि के मैक्स इक्वल टू ईवीएस।
अब वर्क फंक्शन फाई इक्वल्स एच सी लैम्बडा माइनस के मैक्स 12,400 अपॉन 5893 देता है लगभग 2.1 माइनस 0.33। तो फाई लगभग आपका 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इक्वल्स फाई अपॉन एच। फाई को जूल में लेके डिवाइड करो, आंसर 4.22 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। तीनों मिल गए, है ना, एक ही रीडिंग से। प्रॉब्लम 7 है सिल्वर पे अल्ट्रावायलेट लाइट, है ना। सिल्वर का थ्रेशोल्ड 3800 एंगस्ट्रॉम है, इंसिडेंट यूवी 2600 एंगस्ट्रॉम। पार्ट ए देखो, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट इक्वल एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, ये इक्वल हो जाएगा 12,400 अपॉन 3, लगभग 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होगा। पार्ट बी देखो, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच सी अपॉन 2600 लगभग 4.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्स इक्वल 4.78 माइनस 3.27 यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पार्ट सी देखो, स्पीड वी मैक्स इक्वल्स रूट ओवर 2 के मैक्स अपॉन एम। तो के मैक्स को जूल में, है ना, इसको जूल में ही लेना पड़ेगा, आंसर आएगा 2.79 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड। तीन पार्ट्स है, तीन फॉर्मूला है, एक ही फ्लो। यही पैटर्न बोर्ड में आपको मार्क्स दिलाएगा। प्रॉब्लम 8 देखो, दूसरी लाइट का वेवलेंथ ढूंढना है ये एसेंशियली। चलो देखो, पहली लाइट है 4950 एंगस्ट्रॉम, रिटार्डिंग पोटेंशियल 0.6। तो दूसरी से ये बढ़ के 1.1 वोल्ट हो जाता है। तो पहले वर्क फंक्शन फाई इक्वल्स एच सी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा 1 ले लो पहले का, माइनस ई वी 1 बोल दो, ठीक है। वैल्यूज डालने पे फाई लगभग 3.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, जो होता है लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अच्छा, अब दूसरी लाइट के लिए एच सी अपॉन लैम्बडा 2 इक्वल्स 5 प्लस ई वी 2, जो बनता है 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। इससे लैम्बडा 2 इक्वल्स 4125 एंगस्ट्रॉम आ जाए। दोनों आंसर्स देखो, वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा वेवलेंथ 4125 एंगस्ट्रॉम। नोट कीजिए वेवलेंथ छोटी है क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी। प्रॉब्लम 9 है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तीन वेवलेंथ आती है 4144, 4972 और 6216 एंगस्ट्रॉम। टोटल इंटेंसिटी बराबर बांट लो, है ना। मेटल का वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले देखो कौन सी लाइट काम करेगी। थ्रेशोल्ड लैम्ना नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन 5 इक्वल्स 12,400 अपॉन 2.3, लगभग 5400 एंगस्ट्रॉम, 5404। तो जो वेवलेंथ इससे छोटी यानी 4144 और 49, वही तो इलेक्ट्रॉन निकालेगी। 62 जो है बड़ी वाली, वो तो फेल हो जाएगी क्योंकि वो थ्रेशोल्ड से बड़ी है। अब हर वेवलेंथ के लिए 2 सेकंड में एनर्जी, इंटेंसिटी का 1/3 इंटू एरिया इंटू टाइम, ये बनता है 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 7 जूल। अब फोटोन काउंट एन इक्वल्स होता है ई लैम्बडा अपॉन एच सी। कैलकुलेट करने पे एन वन लगभग आपका 0.5 इंटू 10 पावर 12 और एन टू आपका 0.575 इंटू 10 पावर। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर कैपिटल एन कहे तो एन वन प्लस एन टू इक्वल टू, दोनों को प्लस करो, है ना, 1.075 इंटू 10 पावर 12। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, यही एजम्पशन था। देखो
और आखिरी प्रॉब्लम 10 है, एफिशिएंसी और सैचुरेशन करंट। थोड़ा लंबा है, ध्यान से जाएंगे। दो केसेस है, केस 1 3000 एंगस्ट्रॉम, सैचुरेशन करंट 4.8 माइक्रो एम्पियर, केस 2 1650 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ मैक्सिमम स्पीड डबल हो जाती है। स्पीड डबल मतलब काइनेटिक एनर्जी 4 गुना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, तो K2 इक्वल्स 4K1 लिख पाएंगे हम, है ना। और K1 इक्वल्स 4.13 माइनस डब्ल्यू और K2 इक्वल्स 7.51 माइनस डब्ल्यू। ठीक है, ये रिलेशन लगाओ, 7.51 माइनस डब्ल्यू इक्वल्स 4 इंटू ब्रैकेट 4.13 माइनस डब्ल्यू। सॉल्व करो, डब्ल्यू लगभग 3 इलेक्ट्रॉन। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा नॉट इक्वल्स 12400 अपॉन 3 लगभग 4133 एंगस्ट्रॉम। पार्ट बी देखो, एफिशिएंसी की बात करते हैं। फोटोन एनर्जी केस 1 में 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल इंसिडेंट फोटोन पर सेकंड, P अपॉन E, तो 1.52 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड करंट अपॉन E 3 इंटू 10 टू पावर 30। ये रेशियो इंटू 100 करो तो एफिशिएंसी लगभग 1.97% है। पार्ट सी देखो, केस 2 का सैचुरेशन करंट। फोटोन एनर्जी अब 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल है, फोटोन पर सेकंड 4.17 इंटू 10 पावर 15। सेम एफिशिएंसी लगाओ, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड 9.27 इंटू 10 पावर 30। करंट इक्वल्स n इंटू ई, आंसर लगभग 4.8 माइक्रो एम्पियर। एफिशिएंसी को कांस्टेंट मान के आगे चलना, यही इस क्वेश्चन का की आइडिया था। तो दोस्तों, एक लाइन में पूरा चैप्टर, के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करता है, करंट इंटेंसिटी कंट्रोल करता है, और थ्रेशोल्ड के नीचे लाइट चाहे कितनी भी तेज हो कोई एमिशन नहीं है। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में आप जो भी प्रॉब्लम्स में डाउट थे या डिफिकल्ट प्रॉब्लम था उसको आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ड्यूअल नेचर शुरू करेंगे। वेवलेंथ, डी ब्रॉय का वेवलेंथ। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू।